अत का वक्त था, शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक अनजान शख्स जो कभी भी किसी की नज़रों में न आया था, एक पुरअसरार मंसूबे पर काम कर रहा था। इसका नाम हस्सान था और वो एक मामूली सी शख्सियत रखता था, मगर आज इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। हस्सान को अपने दफ्तर की पुरअसरार दस्तावेज़ात मिल चुकी थीं, जो एक आलमी साजिश का पत्ता देती थी। उन दस्तावेज़ात में एक ऐसा मंसूबा था जिसके ज़रिए दुनिया भर में एक ज़बरदस्त तबाही लाई जा सकती थी। हस्सान ने ये दस्तावेज़ात अपनी नज़र से कई बार गुजारी, मगर हर बार इसे कुछ नया खतरा महसूस होता। देखते ही देखते हस्सान के सामने एक और दस्तावेज़ आई, जिसमें एक नाम था, ईरा के आखिर का वक्त। यह दस्तावेज़ सिर्फ एक गहरा राज नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग का आगाज़ थी जो पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती थी। हस्सान ने फ़ौरन फैसला किया कि वो इस राज को बेनकाब करेगा, मगर सवाल ये था कि वो ये राज किसको बताए और किस तरह इस मंसूबे को नाकाम बनाए। हस्सान ने अगले दिन की सुबह का आगाज़ उन दस्तावेज़ात को मज़ीद पढ़कर किया, मगर वो ये जानकर चौंक गया कि वो महज एक छोटा सा पहला हिस्सा थे। इससे आगे का हिस्सा कहीं गायब था। शाम तक हस्सान ने अपने तमाम राबतों को चेक कर लिया। इस दौरान उसके फ़ोन पर एक पैगाम आया, अगर तुमने इन दस्तावेज़ात के बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं होगी। हस्सान का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो जान चुका था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो इसे चुप रहने की धमकी दे रही है। इसी लम्हे इसने फैसला किया कि वो इस खतरे का सामना करेगा। वो शहर के एक खुफिया मकाम पर पहुंचा, जहां एक ज़ेर ज़मीन कंप्यूटर सर्वर था जिसमें पूरी दुनिया की मालूमात रखी जाती थी। हस्सान ने वहां मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके राज को बेनकाब करने का फैसला किया। मगर जैसे ही वो सिस्टम में दाखिल हुआ, एक और पैगाम आया, तुमने फैसला किया है तो जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ चुका है। हस्सान के हाथ में अब सिर्फ वक्त था और उसके सामने एक ऐसी ताकत थी जो उसके हर कदम को नज़रअंदाज नहीं कर रही थी। हस्सान की नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पर जिमी हुई थीं। वो जान चुका था कि ये सिर्फ एक सीट अप था और असल राज अभी उसके सामने आना बाकी था। इसने एक आखिरी बार इस सिस्टम में कुछ कोड्स डाला और स्क्रीन पर एक नई फाइल का पता चला। ईरा इस नाम के साथ एक मुकम्मल ढांचा था जो पूरी दुनिया के ममालिक की हुकूमती सिस्टम्स को हैक करने की सलाहियत रखता था। इस फाइल में वाज़े तौर पर बताया गया था कि किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक ज़बरदस्त तबाही लाई जा सकती थी। हस्सान के जिस्म में टूटन के एहसासात फैलने लगे। वो जान चुका था कि यह साजिश सिर्फ एक हुनरमंदी से तैयार की गई थी और वो अकेला इसको रोके बगैर कुछ नहीं कर सकता था। इसी लम्हे इसके सामने दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर आया जो हस्सान को जानता था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हस्सान का बचपन का दोस्त था, हस्सान के दुश्मन का सबसे बड़ा साथी। मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो हस्सान, लेकिन तुम्हारी कोशिशें नाकाम होंगी, इसने तंजिया अंदाज में कहा। हस्सान के ज़हन में सवाल उठा, क्या उसका दोस्त भी इस आलमी साजिश का हिस्सा था? क्या वो इसकी मदद के लिए आया था इसे रोकने? हस्सान ने अपने दोस्त की आंखों में बेशुमार सवालात देखे। वो जानता था कि इसके दोस्त के साथ कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है इस साजिश से। वो फौरन इससे सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले एक धमाका होता है और पूरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है। तुम्हें जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है हस्सान। वो राज जो तुमने दरियाफ्त किया, इसे छुपाओ और अपनी जिंदगी बचाओ, वरना ये तुम्हें ले डूबेगा। इसके दोस्त की आवाज़ गूंजी और वो गायब हो गया। हस्सान ने फौरन एक और अक़दाम उठाया और राज को दुनिया भर तक पहुंचाने के लिए इस फाइल को एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ लम्हे ऐसे आए जो इसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े चैलेंजेस में तब्दील होने वाले थे। अब हस्सान को एक फ़ैसला करना था। क्या वो इस राज को महफूज रखेगा या दुनिया को बचाने की कोशिश करेगा? हस्सान की नज़रें इस फाइल पर मरकूज़ थीं जिसमें आलमी तबाही का राज छुपा था। इसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वो दुनिया को बचा सकता है? क्या वो इस खौफनाक मंसूबे को नाकाम बना सकता है? इसी दौरान इसके कंप्यूटर पर एक नया पैगाम आया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, इस फाइल को तुम तक पहुंचने वाले दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी और दुनिया की बका का कोई फायदा नहीं होगा। हस्सान ने एक लम्हा के लिए सोचा और फिर फौरन फाइल को एक खुफिया सर्वर पर मुंतकिल करने की कोशिश की। इसका ज़हन भटक रहा था, इसके अंदर एक तजब्जुब था कि क्या ये फाइल वाकई दुनिया को बचाने का वाहिद हल है या इसका फैलना ही मज़ीद तबाही लाएगा। चंद लम्हों में इसने फैसला किया।
इसने फ़ाइल को एक आलमी सिक्योरिटी एजेंसी के डेटाबेस में मुंतकिल कर दिया। इसके बाद इसने अपने तमाम राबतों को खतरे में डाला। अब उन सब को भी इस साजिश का पता चल चुका था। लेकिन हस्सान को ये इल्म था कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो सिर्फ आगाज़ था। दिन के कई घंटे गुजर चुके थे और हस्सान मुसलसल दुनिया भर की न्यूज़ रिपोर्ट्स और एजेंसियों के रद्द-ए-अमल पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही फ़ाइल आलमी सतह पर फैलने लगी, मुख्तलिफ हुकूमतों ने फौरी तौर पर अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को फ़ाल कर लिया। हस्सान ने अपने आप को महफूज रखने के लिए एक आखिरी बार सिक्योरिटी के इक़दामात किए, मगर जैसे ही वो बाहर निकला, इसे महसूस हुआ कि वो महज एक कठपुतली बन चुका है। इसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। दुनिया भर में अब हंगामी हालात शुरू हो चुके थे। बड़े बड़े शहर खाली हो चुके थे और हुकूमती इदारे एक दूसरे के साथ राब्ते में थे ताकि इस आलमी साजिश का पता चलाया जा सके। लेकिन हस्सान की ज़हन में एक सवाल था, क्या ये साजिश सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा थी? हस्सान की ज़िंदगी मुसलसल खतरात में घिरी हुई थी। एक दिन इसके सामने एक और पैगाम आया, मगर इस बार वो पैगाम न सिर्फ धमकी आमेज था, बल्कि इसमें एक पेशकश भी छपी हुई थी। तुम्हें तुम्हारी जान की कीमत दी जाएगी हस्सान। हम तुम्हें एक रास्ता देते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमसे मिलना होगा। हस्सान को फौरन ये अंदाज़ा हो गया कि इसका माजी इस साजिश से जड़ा हुआ था और उसका दोस्त जो पहले इससे अलग हो गया था, इसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा था। वो किसी वक्त भी आलमी सतह पर कामयाब नहीं हो सकता था जब तक वो अपने दोस्त के साथ बात न करता। हस्सान ने फैसला किया कि वो हस्सान ने दुश्मन के मरकज़ी दफ्तर का पता चलाया। ये एक खुफिया मकाम था जहां आलमी एजेंसियों को अभी तक रसाई नहीं थी। वो अपने दोस्त की तरफ बढ़ा जो हकीकत में इस साजिश का मरकज़ी हिस्सा था। इसके पीछे एक ताकतवर तंजीम थी जो दुनिया की क़ियादत अपने हाथ में लेना चाहती थी। हस्सान के सामने इसके दोस्त का असल चेहरा आया। इसका दोस्त सिर्फ एक मुफाद परस्त नहीं था, बल्कि वो आलमी ताकतों की एक मंसूबा बंदी का हिस्सा था जिसका मकसद दुनिया को एक नए आलमी निज़ाम में ढालना था। अब तुम्हें हकीकत का पता चल चुका है हस्सान। तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम इस हकीकत का हिस्सा बनोगे या इसके खिलाफ लड़ोगे, इसके दोस्त ने चैलेंज किया। हस्सान के अंदर एक तूफान मच रहा था। उसके पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, एक तरफ दुनिया की ताकतवर कुव्वतों का साथ देना और दूसरी तरफ अपने उसूलों के लिए लड़ना। हस्सान ने अपने दोस्त को जवाब दिया, मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगा। मैं दुनिया को इस साजिश से बचाऊंगा। ये अल्फाज इसके दोस्त को हैरान कुन तौर पर खामोश कर गए। हस्सान ने फैसला किया कि वो अब इस साजिश को नाकाम बनाएगा, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों ना गिनवानी पड़े। इसी दौरान एक गमगीन आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा फैसला तुम्हें मौत की तरफ ले जाएगा हस्सान। लेकिन हस्सान ने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और दुश्मन के मरकज़ में दाखिल हो गया। इसकी नज़रें इस वक्त सिर्फ एक चीज़ पर मरकूज़ थीं, आलमी तबाही का खात्मा। आखिरकार इसने इस साजिश के मरकज़ को तबाह कर दिया, इसके तमाम कोड्स और प्लान्स को ख़त्म कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी हौसला अफजाई की गई और हस्सान का नाम तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखा गया। हस्सान ने साबित कर दिया कि एक इंसान की हिम्मत और अज़्म पूरी दुनिया को बचा सकता है। हस्सान के कदम जब दुश्मन के मरकज़ से बाहर निकले तो इसका दिल तेज़ धड़क रहा था। इसने वो कर दिखाया था जिसका किसी ने ख्वाब भी ना देखा था। इसने आलमी साजिश को नाकाम बनाया और दुनिया को तबाही से बचाया, मगर अब सवाल ये था कि वो इस कामयाबी के बाद क्या करेगा। हस्सान को इल्म था कि इसकी जिदोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई थी। साजिश के कुछ हिस्से अभी तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद थे और उनका खात्मा करने के लिए इसे मज़ीद काम करना था। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमतें अपने सिस्टम्स की जांच कर रही थीं और हस्सान का किरदार अब किसी हीरो से ज़्यादा एक चैलेंज बन चुका था। इसी दौरान एक खुफिया एजेंसी ने हस्सान को एक पैगाम भेजा। इस पैगाम में कहा गया था, हम जानते हैं कि तुमने आलमी तबाही को रोकने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन यह तमाम काम तुम्हारी ज़िंदगी का आगाज़ था, नहीं ख़त्म। अब तुम्हें दुनिया के नए ख़तरात का मुकाबला करना है। हस्सान के दिल में एक गमगीन सा कर्ब था। इसके अंदर एक सवाल उठा, क्या वो इस जंग के बाद भी अपनी ज़िंदगी मामूल पर ला सकता था? क्या वो कभी आराम से ज़िंदगी गुजार पाएगा? दुनिया भर में अब एक नई तब्दीली आ चुकी थी। आलमी इदारे और हुकूमतें अपने आप को नई हकीकतों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही थीं। हस्सान ने अपने आप को एक नई आलमी एजेंसी के क़याम के लिए वक्फ कर दिया।
इस एजेंसी का मकसद सिर्फ आलमी तबाही से बचना नहीं था, बल्कि इसका मकसद मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करना था ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की साजिशों का मुकाबला किया जा सके। इस दौरान हस्सान ने खुद को उन राजों से आज़ाद करने की कोशिश की जो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वो चाहता था कि दुनिया उन खतरात से बच जाए, लेकिन इसे इल्म था कि ये महज एक आगाज़ था। दुनिया की ताकतवर शख्सियात अब हस्सान की मदद के लिए तैयार थीं और उसके कदमों के साथ दुनिया ने एक नया रास्ता अपनाया था। आलमी सतह पर हुकूमतें एक दूसरे के साथ ताउन करने लगी थीं और हस्सान की मौजूदगी ने इस तब्दीली को मज़ीद मजबूत किया। हस्सान की ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। इसने खुद को मुकम्मल तौर पर एक आलमी मिशन के लिए वक्फ कर दिया था। वो जानता था कि दुनिया में अब भी कई खतरात छुपे हुए हैं और उसका काम सिर्फ आलमी सतह पर अमन कायम करना नहीं था, बल्कि इसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी एक नए आगाज़ की तरफ मोड़ने का फ़ैसला किया। एक दिन हस्सान ने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं दुनिया को बचाने के बाद अपने आप को कभी मुआफ़ कर सकूँगा? क्या मैं अब भी वो इंसान हूँ जिसने इस सब कुछ को रोका? मैं एक और चेहरा बन चुका हूँ? ये सवाल उसके अंदर एक नया तूफ़ान उठा रहा था। हस्सान को अब एक फ़ैसला करना था। क्या वो अपनी जंग को जारी रखेगा या वो इन तमाम राज़ों को ख़त्म करके एक मामूल की ज़िंदगी की तरफ लुटेगा? हस्सान ने आखिरकार फ़ैसला किया कि वो दोनों का तवाज़ुन बनाएगा। वो दुनिया को बचाने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा, लेकिन साथ ही अपने अंदर की इंसानी पहचान को भी बरकरार रखेगा। हस्सान ने अपनी आखिरी मुलाकात में दुनिया के रहनुमाओं से कहा, हमने एक नया आगाज़ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ख़तरे का ख़ात्मा हो चुका है। हमें मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। सिर्फ तब ही हम एक ऐसी नस्ल छोड़ सकते हैं जो अमन और इंसाफ की असल हकीकत को समझे। इसके अल्फाज ने आलमी सतह पर एक नई उम्मीद की किरण रोशन की। दुनिया के लोगों ने हस्सान को न सिर्फ एक हीरो समझा, बल्कि इसकी कहानी ने उन्हें ये सिखाया कि एक इंसान की मेहनत और हिम्मत दुनिया की तकदीर बदल सकती है। हस्सान का नाम हमेशा तारीख में जिंदा रहेगा, क्योंकि इसने न सिर्फ दुनिया को तबाही से बचाया, बल्कि इसने इंसानियत को एक नया मकसद और एक नई समत दी। हस्सान के फैसले ने न सिर्फ आलमी सतह पर तब्दीलियां लाईं, बल्कि इसके अपने अंदर भी एक नया अज़्म पैदा किया था। दुनिया में अब एक नया सूरज चमक रहा था, जहां ताकत के बजाय इंसानियत का दरवाज़ा खिल रहा था। इसने अपने मिशन का आगाज़ एक नए अहद के तौर पर किया, जहां वो किसी आलमी ताकत का पैरोकार नहीं था, बल्कि इंसानियत का अलंबरदार बन चुका था। ये नई दुनिया कोई ख्वाब नहीं था। हस्सान जानता था कि इस सफ़र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कई हुकूमती इदारे और आलमी ताकतें अब भी अपनी पुरानी रविश पर गामज़न थीं, और उनका असर और रसूख इस तब्दीली की राह में रुकावट बन सकता था। लेकिन हस्सान को यकीन था कि एक दफ़ा जब लोग हकीकत समझ लेंगे, तो उनकी ताकत का राज इसमें छुपेगा कि वो सब मिलकर इस दुनिया को बदल सकते हैं। हस्सान ने अपनी तंजीम बनाई, जिसका मकसद आलमी सतह पर अमन, इंसाफ और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना था। इस तंजीम ने न सिर्फ ममालिक को एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि लोगों के दिलों में एक नया जज्बा भी पैदा किया। एक दिन हस्सान अपने दफ्तर में बैठा था, जब इसने अपने टीम के अफराद को एक खुसूसी इजलास के लिए बुलाया। दुनिया भर से मुख्तलिफ हमने अब तक जो कुछ हासिल किया वो सिर्फ आगाज़ है। हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ दुनिया को बचाना नहीं, बल्कि इसे बेहतर बनाना है। हमें इंसानियत के दुश्मनों को पहचानना होगा, जो फ़िरका वारियत, दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ज़रिया दुनिया में तबाही फैलाते हैं। लेकिन याद रखें, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी मोहब्बत, इंसानियत और इत्तेहाद है। ये अल्फाज हस्सान के लिए एक संग मील थे, क्योंकि वो जानता था कि इसने सिर्फ एक दिन की जंग नहीं लड़ी थी, बल्कि ये एक मुसलसल जंग थी, जिसमें इसने इंसानों के दिलों में मोहब्बत, हम आहंगी और सच्चाई की रोशनी भरनी थी। इस दिन के बाद हस्सान की तंजीम ने दुनिया भर में कदम जमाना शुरू किया। इसकी तंजीम ने आलमी सतह पर तालीमी, समाजी और सियासी इस्लाहात की बुनियाद रखी। हस्सान का पैगाम था कि हम सब की तकदीर एक दूसरे से जड़ी हुई है, और अगर हम में से कोई भी एक दूसरे की मदद न करे तो हम सब को नुकसान उठाना पड़ेगा। चंद बरस गुजरने के बाद हस्सान को अपने तमाम इक़दामात के नताइज नज़र आने लगे। दुनिया में तब्दीली आ चुकी थी और आलमी सतह पर अमन की फ़िज़ा कायम हो चुकी थी। इसकी तंजीम ने इंसानियत की फ़लाह के लिए एक नई राह हमवार की थी। लेकिन हस्सान के दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था, क्या ये सब कुछ काफ़ी था? क्या वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर चुका था? एक दिन वो एक खामोश कमरे में बैठा अपने माजी के फ़ैसलों पर गौर कर रहा था।
हम सब की जिंदगी में एक लम्हा आता है जब हमें ये फैसला करना होता है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। हमने जो इंतखाब किया वो हमें न सिर्फ अपनी तकदीर का मालिक बनाता है बल्कि वो पूरी दुनिया की तकदीर को भी बदल देता है, हसन ने दिल में कहा। इसके सामने एक इंतखाब था, क्या वो दुनिया के साथ अपने सफ़र को जारी रखेगा, अपने ख़ानदान के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। हसन ने आखिरकार फैसला किया कि वो अब भी अपनी तंजीम की रहनुमाई करता रहेगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी को पूरी दुनिया के मुफाद में लगा सके। हसन ने अपनी तंजीम को इस तरह मजबूत बनाया कि अब वो आलमी सतह पर एक मिसाली नमूना बन चुकी थी। इसकी तंजीम ने कई आलमी तनाज़ात का हल निकाला और दुनिया भर में इंसानी हुकूक की हिफाजत की। हसन का नाम हर ज़ुबान में था और उसका सफ़र एक ऐसा रोशन चिराग बन चुका था जिसने दुनिया को रोशनी दी थी। लेकिन आखिरकार एक दिन हसन ने फैसला किया कि अब वो अपने मिशन को छोड़कर एक नए सफ़र पर निकलेगा। इसने दुनिया के हर कोने में मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद का पैगाम पहुंचाया था और अब वक्त था कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में इस सफ़र को मुकम्मल करे। इसने अपने आप से वदा किया, अगर कोई भी एक शख्स दुनिया को बचा सकता है तो वो मैं था, लेकिन अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो हम सबको इसमें हिस्सा डालना होगा। हसन ने एक आखिरी बार अपनी तंजीम के अरकान को खिताब किया, ये हमारी आखिरी जंग नहीं थी बल्कि ये एक मुसलसल सफ़र है। हमने दुनिया को बचाया लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसमें बेहतरी लाएं। इसके बाद हसन खामोशी से एक नया कदम उठाने के लिए रवाना हो गया और उसका नाम हमेशा के लिए तारीख में महफूज हो गया। हसन का सफ़र ख़त्म हो चुका था मगर उसकी विरासत न सिर्फ दुनिया भर में जिंदा थी बल्कि इसकी तहरीक ने एक नया जज्बा पैदा किया था। लोग अब इसकी कहानी सुनकर नहीं बल्कि इसकी ज़िंदगी के उसूलों को अपनाना शुरू कर चुके थे। दुनिया में तब्दीली आ चुकी थी मगर हसन जानता था कि इस तब्दीली की असल ताकत इंसानों के दिलों में छपी थी। हसन की तंजीम अब एक आलमी नेटवर्क बन चुकी थी जो हर सतह पर अमन, इंसाफ और इंसानियत के लिए काम कर रही थी। दुनिया के हर कोने में लोगों ने इसके पैगाम को अपनाया और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। इसकी तंजीम ने हर मुमकिन कोशिश की कि इंसानों के दरमियान इख्तिलाफात कम हों, जंगों और दहशतगर्दी का खात्मा हो और तमाम कौमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें। ये एक ख्वाब था जो हसन ने देखा था और उसका यकीन था कि इसका ख्वाब सिर्फ एक फ़र्द के ज़रिए हकीकत नहीं बन सकता बल्कि इसमें पूरी इंसानियत का हिस्सा होना ज़रूरी था। हसन का आखिरी पैगाम लोगों के दिलों में उतरा वो एक दिन जब इसकी तंजीम ने आलमी सतह पर एक अजीम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की तो इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के रहनुमाओं, साइंसदानों, दानिश्वरों और आम लोगों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी मसाइल को हल करना और एक नए दौर का आगाज़ करना था। कॉन्फ्रेंस में हसन के नज़रियात और काम का तफसील से जायज़ा लिया गया। इसकी ज़िंदगी की दास्तान को लोगों ने सुना और उसके उसूलों को अपनाना शुरू किया। इस कॉन्फ्रेंस ने साबित किया कि अगर एक शख्स दुनिया को बचा सकता है तो वो सिर्फ इसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि एक पूरे निज़ाम की तब्दीली का हिस्सा बन सकता है। हसन का पैगाम अब पूरी दुनिया में फैल चुका था और उसका ख्वाब पूरा होने की तरफ बढ़ रहा था। हम सब एक ही दुनिया के बाशिंदे हैं और हमें एक दूसरे का एहतराम करना सीखना होगा। सिर्फ इसी तरह हम एक पुरअमन, इंसाफ पसंद और मुत्तहिद दुनिया तश्कील दे सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हसन की ज़िंदगी की कहानी एक आलमी तहरीक में बदल गई। लोगों ने इसे न सिर्फ एक हीरो के तौर पर याद रखा बल्कि एक रहनुमा के तौर पर भी जो दुनिया को बेहतर बनाने की जिदोजहद में लगा रहा। हसन की तंजीम अब आलमी सतह पर एक ताकतवर फोर्स बन चुकी थी जिसके ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ मसाइल हल करने में मदद की जाती थी। ये तंजीम दुनिया भर में जंगों का खात्मा, पनागज़ीनों की मदद, माहौलियाती बहरानों के हल और इंसानों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए काम कर रही थी। हसन की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ आलमी साजिशों को नाकाम बनाना नहीं था बल्कि इंसानों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता कायम करना था जो इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो। इसका ख्वाब हमेशा के लिए ज़िंदा रहा। आज भी दुनिया भर में हसन की कहानी सुनाई जाती है और उसकी ज़िंदगी से सीखा जाता है कि एक शख्स की हिम्मत और अज़्म से पूरी दुनिया में तब्दीली लाई जा सकती है। हसन की विरासत अब महज एक कहानी नहीं रही थी बल्कि वो एक आलमी तहरीक बन चुकी थी जिसके असरात हर शोबा ज़िंदगी पर पड़ रहे थे। इसकी तंजीम ने आलमी सतह पर कई ऐसे मंसूबे शुरू किए जो न सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए थे बल्कि इनमें इंसानियत की फलाह और बहबूद को भी शामिल किया गया था। दुनिया भर में तालीमी इदारे, माशी तरक्की के मंसूबे और इंसानी हुकूक की तंजीमें इस तहरीक की मदद से काम कर रही थीं। इंसानों के दरमियान नफ़रतों को कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों ने हसू